स्टूडेंट कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हिंदी का वाच्य चैप्टर इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की इसी वीडियो में। तो इसमें देखते हैं कि जो वाच्य होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कहना या बोलना। तो वाच्य से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या हो रहेगा, शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना। और परिभाषा की अगर बात करें तो वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। जिसकी प्रधानता इसमें दिखाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा नंबर 2 कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रमुखता, प्रधानता या प्रमुखता दोनों में से कोई वर्ड मिल सकता है हो वो वाच्य कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन इसकी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के भेद होते हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य की बात करें, कर्तवाच्य की, तो कर्तवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जो हमारा कर्तवाच्य होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहेगी। प्रमुखता या प्रधानता दोनों सेम है, एक ही बात है दोनों का मतलब। और भाववाच्य में, भाववाच्य के वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से ये कृतवाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया, ये भाववाच्य हो गया। अब इसको विस्तार से देखेंगे। कर्तवाच्य की बात करें तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड देखें तो वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। जो भी वाक्य होगा उसमें कर्मक ऐसे अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव अधिकांशतः कर्ता पर पड़ता है। जो भी वाक्य होगा उसमें जो क्रिया का फल पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। और वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता के साथ अधिकांशतः कारक चिन्ह, ये क्या है, कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो कर्तवाच्य है उसकी ये जो डेफिनेशन है, इनको अच्छे तरीके से अगर हम याद करेंगे तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको करने में परेशानी नहीं। उदाहरण देखेंगे, जो अकर्मक क्रिया होती है जैसे कि बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है, तो इसमें जो रोता है तो इसका सीधा जो कर्म है, जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सीधे सीधे उस पर पड़ेगा, कर्ता पे। और यहाँ पर देखेंगे सकर्मक क्रिया की बात करें कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें जो रोता है इससे रोने का मतलब जो इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधे किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, बच्चा पर पड़ेगा। और यहाँ पर पढ़ रहा है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, पुस्तक पर। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राधा हंस रही है तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, हंसने पर नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, राधा पर। मीरा गाना गाती है तो मीरा गाना गाती है, तो मीरा के अनुसार, जैसे कि कहने का मतलब ये जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उसी के हिसाब से, जैसे कि मीरा क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ भी क्या है, ता है, ती लगा हुआ है, तो इसी के अनुसार जो क्रिया है उसका जो लिंग पुरुष वचन जो भी कुछ है इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये बताया था ना अभी कि वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कि बच्चा रोता है, अगर यहाँ होता बच्चा रोती है तो कैसे होता, गलत हो जाता। तो बच्चा रोता है तो बच्चा या क्या बोल लेंगे। और यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम पढ़ रहा है, तो दोनों अगर ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग रहेगा, और ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग रहेगा। तो जो क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष होता है वो किसके अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाच्य की बात करें तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जो कर्मवाच्य रहेगा हमारा उसमें क्या रहेगी, कर्म की प्रधानता रहेगी। और वाक्य में के सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार। और जो कर्तवाच्य था उसमें तो कर्ता के अनुसार, लेकिन इसमें कर्म के अनुसार निर्धारित होगा। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, ने, से का प्रयोग किया जाता है।
तो ये अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद हम सीधे उदाहरण पहुँचेंगे क्योंकि मुझे पेज बदलना पड़ेगा। तो और अच्छे एक बार और देख लेते हैं कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य में सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार चेंज होंगे इसमें। और वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा ने से का प्रयोग किया जाता है। इसका 5वां पॉइंट और है उसका कि वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जो कर्मवाच्य रहेगा उसमें जो भी क्रिया का जो फल होगा उस पर किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। जैसे कि सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। अब देखो सहवाग तो है इसमें पुल्लिंग, लेकिन जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, क्रिकेट के अनुसार। तो क्रिकेट खेली जाती है तो ये इसकी पहचान होगी। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। और राम ने पुस्तक पढ़ी। अब जो पढ़ी शब्द जो आया है पीछे जो क्रिया है हमारी वो राम के अनुसार नहीं है, किसके अनुसार है, पुस्तक के अनुसार। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया। अब अध्यापक यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, अध्यापक स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है, लेकिन पाठ क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग है तो उसके अनुसार गया, पाठ पढ़ाया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक मारे गए, ये हो गया। नाटक बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, छात्रों ने निबंध लिखा। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। और जो क्रिया है जैसे हम उड़ा रहे हैं तो इसका जो सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, पतंग पर, ना कि कर्ता पर। और कर्तवाच्य में कैसा होता था कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता था, कर्ता पर, लेकिन इसमें सीधा प्रभाव पड़ेगा किस पर, कर्म पर। नेक्स्ट देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में देखेंगे कि वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है और वाक्यकर्ता के साथ, वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप इसी से इसको अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसमें जो से कारक आएगा उसका प्रयोग होगा सबसे ज़्यादा। तथा वाक्य में निषेधात्मक शब्द ना, नी, ना, नहीं, नहीं, मत, मना या वर्जित, निषेध का प्रयोग पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की होती है। तो ये इसके कुछ जो मतलब पहचान करने के कुछ पॉइंट हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अच्छी इसकी पहचान यही है, जिस वाक्य में ना, नी, नहीं, मत, मना, वर्जित, निषेध अगर शब्द का प्रयोग होता है तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, भाववाच्य। इसके उदाहरण देखते हैं कि दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती। अब नहीं शब्द आ गया, इसी से बता देंगे कि ये क्या है, भाववाच्य। आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य। नहीं से ही हम बता सकते हैं सीधे सीधे कि नहीं उठा जा सकता। अब मुझसे देखो, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो से आ रहा है, बताया था ना कि से आए तब भी क्या होगा, भाववाच्य, नहीं आए तब भी भाववाच्य। तो यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से, ये रहा से। और सभी में ना नहीं का प्रयोग हुआ है इसमें। तो ये भाववाच्य की पहचान हो गई। तो यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे काल के बारे में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। ये आप अच्छे तरीके से इसमें देख लो, नोट कर लो।